आपको ये नहीं कहा कि आपको सुजलोन खरीदना है, यस बैंक खरीदना है, HDFC बैंक खरीदना है, SJVN खरीदना है, NHPC खरीदना है। ये चीज़ें खरीदने बेचने वाली आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी। लेकिन तो इसलिए 2-3 आते, चश्मा पहन रखा था एक बंदे ने, वो कमेंट कर रहा बार बार। मैंने कहा भाई चश्मा उतार कर ही बात कर लो। जब चश्मा पहन कर ही आप सबको देखोगे तो एक समान ही दिखेंगे। क्या कभी किसी ने मंदिर के बाहर बैठकर माला बेची है? मैंने बेची है। 700 रुपये से मैंने जॉब की है। फिर मैंने हर बार आपको ये बताया कि हमारे कमाने के धंधे जो है ना 2 से 3-4 होने चाहिए। एक चीज़ पर हमें कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। पोर्टफोलियो रखता है यानी कि सौर, पवन, पनबिजली, हाइब्रिड, इस तरीके की पावर चीज़ों के साथ ये अपने को आगे गतिशीलता की ओर देख रहा है। ये बात सत्य है कि मार्केट आगे जाकर गिरेगी जरूर, क्योंकि एक तरफा मार्केट दौड़ रही है। इस सत्य को आपको समझकर चलना पड़ेगा। हमारा मकसद प्रॉफिट का होता है। जब भी हम किसी पेड़ को लगाते हैं तो वो साल भर में हमें फल तो देता है ना, या हम उससे कहेंगे भाई हमें इस बार फल नहीं चाहिए, वो तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे यस बैंक की, और बात करेंगे सर KEC इंटरनेशनल की, और बात करेंगे SJVN की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम शेयरों में अपनी अवधि देखते हैं कि भाई हमें किस अवधि तक शेयरों के अंदर रहना चाहिए, वो सारा मकसद प्रॉफिट का होता है। जब भी हम किसी पेड़ को लगाते हैं तो वो साल भर में हमें फल तो देता है ना, या हम उससे कहेंगे भाई हमें इस बार फल नहीं चाहिए, वो तो अपने निरंतर अपना फल देगा भाई। और वो अपना फल देगा, आपको लेना है नहीं लेना है, वो फल गिर जाएगा अगर आपको नहीं लेना है तो। निरंतर जब प्रगति भी हमें दिखाती है कि साल भर में या साल में 2 बार कोई एक ऐसी चीज़ आपको मिलती है, प्रगति देती है, तो निरंतर वो चीज़ भी हमें शेयर मार्केट में लागू करनी पड़ेगी। ये बात सत्य है कि मार्केट आगे जाकर गिरेगी जरूर, क्योंकि एक तरफा मार्केट दौड़ रही है। इस सत्य को आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैंने हर बार कहा है कि हमें तेजी में पुरानी चीज़ें जो होती हैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एक बंदा कल मुझे अपने चीज़ें बता रहा है कि आप गिर जाओगे, इतनी तेजी में मत भागो। भाई मुझे कैसे आप गिर सकते हो, क्योंकि मैं एक सत्य की ओर चल रहा हूँ। क्या कभी किसी ने मंदिर के बाहर बैठकर माला बेची है? मैंने बेची है। 700 रुपये से मैंने जॉब की है। फिर मैंने कचेरी में जाकर सर टाइपिंग की है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद फिर मेडिसिन के क्षेत्र पर दोबारा आया हूँ। फिर काफ़ी चीज़ों करने के बाद अलग अलग व्यवसाय में मैं जुड़ गया हूँ। क्या इस संघर्ष की चीज़ों के लिए जो मैं आपको बताता हूँ ये सब एक्सपीरियंस से आती है। मैंने अपनी लाइफ में हर हज़ारों लोगों से मिला हूँ जिसके मूड अलग अलग होते हैं। उनसे एक अलग चीज़ मुझे मिल गई है, वो है सर साइकोलॉजी। इसलिए लोग जो मुझे बुरा कहते हैं ना, पहले मेरे पिछले चीज़ें ध्यान रख लो कि मैं हूँ कैसा। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो इसलिए मैं सबको एक समान समझता हूँ। मैंने हर बार आपको ये बताया कि हमारे कमाने के धंधे जो है ना 2 से 3-4 होने चाहिए। एक चीज़ पर हमें कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। और बहुत से लोग तो सपने ऐसे देखते हैं कि शेयर मार्केट से ही हम राजा बनेंगे। बड़े बड़े मैं अभी कभी मैं यूट्यूब में देख लेता हूँ तो बड़े बड़े लोग कहते हैं भाई कुछ मार्केट से हमें मिल तो रहा है, चाहे हम थोड़ा ही प्रॉफिट ले रहे हैं, चाहे मिल तो रहा है ना, दे तो नहीं रहे हम, तो प्रॉफिट पर विशेष ध्यान दीजिए सर। और लोग मुझे जो सिखाने आते हैं, सर मुझे क्या सिखाओगे आप? क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि शेयरों को खरीदो? क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि शेयरों को बेचो? मैं आपको उस अवधि से अवगत करा रहा हूँ जहाँ आपका प्रॉफिट होना ही होना है। जहाँ निगेटिव चीज़ है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जिस चीज़ में कुछ चीज़ होने वाली है वो चीज़ों के अंदर से आप दिखा रहा हूँ। करना ना करना वो सब आपके हाथ में और मेरे हाथ में होता है। मैं आपको आने वाली चीज़ों के अभी प्रकल्पना करके साइकोलॉजी पर वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा चैनल अगर आप मुझे बता दो जो आपको साइकोलॉजी पर आपके हिसाब से आपको वीडियो बनाकर बता रहा हो, तो इसलिए 2-3 आते, चश्मा पहन रखा था एक बंदे ने, वो कमेंट कर रहा बार बार। मैंने कहा भाई चश्मा उतार कर ही बात कर लो। जब चश्मा पहन कर ही आप सबको देखोगे तो एक समान ही दिखेंगे।
तो अपनी वैल्यू हमारे अपने हाथ में होती है। और मुझे लोग जो गिराना सोच रहे हैं सर, मैं बहुत संघर्ष से ऊपर उठा हूँ। मुझे गिरने का भी शौक़ है क्योंकि उस लाइफ में मैं जी चुका हूँ। बेच कर देखो, मंदिर के बाहर बैठकर माला मैंने बेची है, सावन के दिन 1 महीने लगातार बेची है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें डेवलप करती हैं सर। कोई भी अपने पैसे कमाने की अवधि दूसरों पर डिपेंड होकर नहीं कमा सकता। जिसके अंदर जज्बा होता है वो कहीं ना कहीं से अपने रास्ते खुद ब खुद बना लेता। मैं आपको बता दूं, SJVN के अंदर मैंने आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से बनाई है। क्या किस किस को याद है जब मैंने आपको कहा था कि SJVN है जो अपने साथ बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो रखता है, यानी कि सौर, पवन, पनबिजली, हाइब्रिड, इस तरीके की पावर चीज़ों के साथ ये अपने को आगे गतिशीलता की ओर देख रहा है। कौन देख रहा है? SJVN। जितना ज़्यादा नवीनीकरण ऊर्जा के ऊपर ध्यान देश का केंद्रित होगा, यही कंपनियां आपको आगे जाकर अच्छे उजाले देंगी। 58 रुपये के एक्सिस सिक्योरिटीज़ के इसके टारगेट आए हुए हैं, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। 40 रुपये का उन्होंने स्टॉप लॉस बताया। SJVN के पास अपनी पोर्टफोलियो क्षमता 46,879 मेगावाट है, जिसे ये 2040 तक सर 50,000 मेगावाट के सपने देख रहे हैं SJVN। आपको समझना चाहिए इनके हिसाब किताब बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। भारत और नेपाल में लगभग 75 परियोजना इनकी क्रियान्वित है, यानी कि चल रही हैं 75 परियोजना SJVN की। जब IOC की नज़र SJVN के पोर्टफोलियो पे पड़ी और उनको लगा कि कहीं ना कहीं इसके पास बिजली उत्पन्न करने की काफ़ी समाधान योजनाएं हैं, उस योजना के तहत उसने IOC को एक केंद्र बनाया और उसने अपनी नज़र IOC के साथ एक साझेदारी में रखी। उस दिन से मैंने आपके अंदर एक दिशा डाली थी कि SJVN पर ध्यान रखना, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी ने नवीनीकरण ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए इनसे कुछ चीज़ों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये लंबा विषय बन गया है SJVN में। ध्यान रखना, SJVN इनके लिए बिजली उत्पन्न करेगा, चाहे वो पवन से करे, जल से करे, हाइब्रिड से करे या फिर आपका सौर ऊर्जा से करे, और वो उनकी रिफाइनरियों और उनके अन्य प्रतिष्ठान जो होते हैं उसके अंदर बिजली देगा, और जो बाकी बच जाएगी बिजली उसे वो एक्सचेंजों के माध्यम से, जो पावर एक्सचेंज होते हैं उसके माध्यम से तीसरे पक्ष को बेचेगा। यहाँ से एक दिशा ये निकल गई कि जब ये एक्सचेंजों के माध्यम से बची हुई बिजली को बेचेगा तो फिर IEX ये आपको समझना चाहिए, ये एक अच्छी रणनीति के साथ शेयर है। बल्कि ये तो अभी आपको पता है जिस तरीके से सरकार मूल्य पर जो चीज़ें इनके साथ हो रही है IEX के साथ, वो अभी विघन डाल रही है उसके शेयरों में। लेकिन आपको समझना है कि जब किसी कंपनी के पास ज़्यादा बिजली हो जाती है तो फिर वो पावर एक्सचेंजों के माध्यम से ही बेचेगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि IEX का काम ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अब और तेज़ी के साथ शुरू होगा, क्योंकि उसके अंदर अब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो एक दूसरे से कोई तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो ये IOC की रिफाइनरी के लिए और उनके अन्य जगह जहाँ भी होगी वहाँ पर बिजली देने के लिए जो ये समझौते हुए और नवीनीकरण ऊर्जा में अच्छा कार्य के साथ SJVN के साथ समझौते हुए अच्छी दिशा दिखा रहा है। आज शेयर की वैल्यू जिस तरीके से बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, और 58 रुपये के इसके टारगेट आ रहे हैं, वो इसके पोर्टफोलियो के हिसाब से आ रहे हैं भाई साहब। इसके जो काम है, काम के हिसाब से मैंने कहा था, मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आपको सुजलॉन खरीदना है, यस बैंक खरीदना है, HDFC बैंक खरीदना है, SJVN खरीदना है, NHPC खरीदना है। ये चीज़ें खरीदने बेचने वाली आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको एक न्यूज़ बता रहे हैं और अंदरूनी चीज़ें जो न्यूज़ के द्वारा होती है उसको हम समझा रहे हैं। तो विशेष तौर पर गुमराह वजह लोग हो जाते हैं अन्य वीडियो देखकर, तेज़ी वाली वीडियो देखकर, उस चीज़ से मैं आपको बचाता हूँ। और यही चीज़ किसी 2-4 लोगों को ख़राब लगती है, बल्कि मेरे देखने वाले कंटिन्यू मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं। तो ध्यान रखना सर कि SJVN के हैं बढ़ते हुए कदम, और इस कदम के साथ ये नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। बड़े बड़े विशेषज्ञ जो होते हैं ना, विशेषज्ञ, वो क्या कह रहे हैं, उनका ध्यान ना पनबिजली की तरफ, जो बिजली उत्पन्न करती है कंपनी
अच्छा बना हुआ है, पॉजिटिव बना हुआ है, तो ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। बात करेंगे KEC इंटरनेशनल की। जब मैंने 2 जून के करीब उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हुआ, जो 3 ट्रेनों के साथ हुआ था, उसमें कई लोगों की जान और क्षतिग्रस्त हो गई थी चीज़ें, तब से ये मेरी जो रडार पर ये वाला शेयर आया, क्योंकि उसके अंदर आपको देखने को मिला कि टक्कर बचाव प्रणाली के लिए KEC को करीब 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। 2 जून को करीब KEC का जो शेयर चल रहा था वो था सर, अब ये टक्कर जो 2 जून को हुई है, ये अभी आप देख लेना लगभग इसी टाइम हुई थी। तो 2 जून को जो इसका शेयर प्राइस चला था 526 रुपये चल रहा था, और आज इसने 20 से 21 रुपये की उछाल मारकर कम ही दिनों में, यानी कि 1 महीने के अंदर इसने 597 रुपये के अपने हाई को टच कर दिया है। ध्यान रखना, इस कंपनी की विशेषताएं क्यों हमारे अंदर चल रही हैं। जिस तरीके से ये ट्रांसमिशन और वितरण क्षेत्र के व्यवसाय में लगा हुआ है, बहुत तेजी के साथ ये शेयर ग्रोथ करेगा। जब इसको रेलवे से टक्कर बचाव प्रणाली इस तरीके टक्कर ना हो, उसके लिए कुछ चीज़ें करेगा, तो वहाँ पर इसके जो कंपनी के MD है विमल केजरीवाल, उनकी आशा जागी कि हमारे पास बहुत चीज़ें हैं पर लोग हमारी तरफ देख नहीं रहे, हमें आगे बढ़ने के कदम चाहिए बहुत अच्छे। तो वो उत्साहित हैं कि रेलवे से उनको ऑर्डर मिला है, और वो किस चीज़ के लिए मिला है सर? दुर्घटना को बचाने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वीडियो मैंने आपके लिए पहले बनाई थी, कोई इसको अगर समझता तो वो अच्छा प्रॉफिट लेता। तो यही तो हमें समझना है सर। जिस तरीके से इनको 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, फिर उसके बाद 1373 करोड़ रुपए का ऑर्डर अभी इनको फिर से कुछ चीज़ों के लिए रेलवे के से मिला है, तो ये भी आपको समझना है। और अभी इनको एक ऑर्डर जो मिला है, ये इसकी दृष्टि को बहुत तेज़ी के साथ आज 20 से 21 रुपये बढ़ाकर चला गया है KEC इंटरनेशनल का। तो इसको क्या मिला है ऑर्डर सर? 1042 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर सर, रेलवे केबल और अन्य ट्रांसमिशन उपकरणों के लिए इसको ऑर्डर मिल गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय इसका जो ऑर्डर है, ये दर्शा रहा है कि भारत, यूरोप और अमेरिका में टावरों की आपूर्ति कराने के लिए इस तरीके से इसको ये ऑर्डर भी मिल चुका है। ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं ये लंबी छलांग मारने के लिए तैयार हो रहा है KEC, क्योंकि इसका जो भी काम है बढ़ते कदमों के साथ है सर। काफ़ी शेयरों जब हमारी रडार पर आते हैं तो वो काम की वजह से आएंगे। जब रेलवे में इस तरीके का हादसा हुआ तभी मेरे दिमाग में ये क्लिक करा था, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट काम के लिए इसको ऑर्डर मिला था। तो ये आपको समझना चाहिए। 1 से 1.5 महीने के बीच में इनको 600 करोड़, 1373 करोड़ और 1042 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया, यानी कि 1.5 महीने के अंदर ही इनको 3015 करोड़ रुपए का ऑर्डर KEC इंटरनेशनल को मिल गया है। हमारी अभिलाषा पैनी स्टॉक से थोड़ा सा उठाकर चलनी है। अभी भी मुझे कमेंट आ रहे हैं सर सुजलोन को खरीद लें। मैंने कहा ना कि सुजलोन एनर्जी मेरी रडार से परसों ही गैप हो गया था। अब इसके अंदर जो रणनीति बनेगी उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी जो बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि इसकी कम ही दिनों में जो इसकी डबल मार्केट कैप हो गई है, और जिस तरीके से लोअर सर्किट इसके अंदर कल लगा है कि इसके अंदर थोड़ा सा गंभीरता वाला विषय बनता जा रहा है, और 7 जुलाई को जो इनकी फंड जुटाने वाली चीज़ें होंगी उस पर भी ध्यान केंद्रित होगा सर। तो मेरे हिसाब से तो सर अभी ये तेज़ी दिखाए या गिरावट दिखाए, थोड़ा सा तो हमें अब दूरी बनानी पड़ेगी। फिर BCG में भी एक कमेंट आया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। वो कह रहे हैं सर BCG ने अपर सर्किट लगा दिया आज, आपने कहा था कल लोअर सर्किट लगाया था। जो शेयर 2 दिन अपर सर्किट 2 दिन लोअर सर्किट लगा रहा है, मैंने इसके काम को कभी बेकार नहीं बताया है। मैं सिचुएशंस को बेकार बता रहा हूँ कि 2 दिन अपर सर्किट 2 दिन लोअर सर्किट, इसमें अपने आप को डालकर अपने BP को हाई क्यों करना है कि अगर हमने जिस दिन शेयर ले लिया उस दिन अगले दिन इसने अगर लोअर सर्किट मार दिया तो हम टेंशन में आ जाएंगे, भैया कब तक के लोअर सर्किट लगेगा। तो इस तरीके की भी चीज़ों से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। एक पिक्चर तो क्लियर हो सर, एक चीज़ पर टहल जाए जब से तब उसके अंदर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर KEC ने 3015 करोड़ रुपए का ऑर्डर कम ही समय में ले लिया है, और सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर मुझे इसका जो लगा है, रेलवे से जो ऑर्डर इसको मिला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर है। तो अपनी अभिलाषा को थोड़ा सा हमें ऊपर बढ़ाना पड़ेगा सर। हमारी एक दिशा होती है किसी शेयर को लेने के लिए, और अगर वो दिशा थोड़ी सी हमें पहचान में आ जाए
तो हम आगे के फ्यूचर के उसके रास्ते देख सकते हैं। मैं क्यों ऐसी चीज़ें बोलता हूँ कि जब SJVN के जो आज इतनी तेज़ी के कदम है, ये हमने तब देख लिए थे जब IOC के साथ इसका एक समझौता हुआ था। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कुछ चीज़ों में टाइम भी देना पड़ेगा, और हम टाइम नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उछल रहे हैं, 2 रुपये भाग गया, 3 रुपये भाग गया, NTPC भागा ना सर आज। तो ये ऐसे ऐसे जो शेयर होते हैं, इनको हमें संभाल कर रखना पड़ेगा। और किसी को भी खरीदने बेचने की इस चैनल पर सलाह नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आपको न्यूज़ बेस्ड शेयरों के बारे में समझाता हूँ। अब बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात करनी लाजमी है। 5 दिन से लगातार तेजी के संकेत और 2 महीने से एक ही सिचुएशन के अनुसार ये टहल रहा शेयर, और तेजी के संकेत इसके अंदर बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि इसके अंदर 20 रुपये के टारगेट आ सकते हैं और 15 रुपये के स्टॉप लॉस लगाकर चलो। जिस तरीके से इसने आज अपना 17 रुपये 25 पैसे का ब्रेकआउट किया है, तो इसके हिसाब से मुझे 18 रुपये 60 पैसे तक चार्ट के अनुसार बता रहा हूँ। और चार्ट तो मेरे हिसाब से सर फेल ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि चार्ट के अनुसार ये 18 रुपये 60 पैसे तक जा सकता है। जिस तरीके से इसने आज 17 रुपये 25 पैसे का अपना ब्रेकआउट किया, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ब्रेकआउट किया है। तो ये आपको अब समझना चाहिए कि यस बैंक की उड़ान 5 दिन से भर रही है, और 2 महीने के उपरांत के बाद ये तेज़ी के संकेत दिखे हैं। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं 20 रुपये तक जा सकता है। इसके रिजल्ट जो इन्होंने अपना अपडेट दिया है रिजल्ट के बारे में, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें तो महत्वपूर्ण चीज़ जब लगती है जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि उससे पहले हम उत्साहित हो जाते हैं जब कोई अपने आंकड़े प्रस्तुत करता है कि भाई इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो ये हर बार हो रहा है, हम उस टाइम खुश हो जाते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है फिर शेयर कुछ भी चीज़ें में नहीं दिखाता, तो हम वो आगे आएगा, हम उस पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हम इसके रिजल्ट के बारे में इंतजार करेंगे, और उस उपलक्ष्य में शायद मुझे लग रहा है कि ये अपनी तेज़ी के संकेतों के साथ ऊपर जा रहा है। अब यस बैंक को भी काफ़ी लोग खरीदने के उपलक्ष्य में आएंगे सर। इससे पहले भी यस बैंक 2 बार तेज़ी के संकेत आपको दिखा चुका है ऊपर के, उसके बाद फिर नीचे आया है। तो जो उस सिचुएशंस को जानता है कि ये शेयर 1-2 बार 20-21 से भी ऊपर गया है, ये फिर दोबारा नीचे की तरफ आया है, वो ही इस शेयर की रणनीति समझेगा। मैंने आपको कहा था ना कि पेड़ जो है ना अपने अनुसार फल देगा जब उसको देना है, बस वो लाजमी ये देखना है कि उसके फल हमें खाने कब हैं। जब हमें खाने का मन कर रहा है तब वो फल पके हुए होने चाहिए। ये नहीं कि जब हमें खाने का मन कर रहा है पेड़ में फल ही नहीं, हम तोड़ रहे हैं, उसके पत्ते तोड़ रहे हैं जी। तो यस बैंक आने वाले दिनों के लिए शेयर है। हाल ही का शेयर में तो ये तेज़ी के संकेतों में आएगा। इसके साथ 2 चीज़ें जो लगकर चल रही है वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। महत्वपूर्ण चीज़ है वो जिसने बैंकों को संभाला है, वो बार बार याद दिलाता रहता हूँ, क्योंकि उसमें गिरावट होनी है जब इस बैंक को वो चीज़ छोड़ के जाएगी जिस बैंकों ने इनको संभाला है। तो उसे माइंड में रखना है सर, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये हमें समझनी है कि आगे जाकर गिरावट भी हो सकती है। पहले ही किस चीज़ों के लिए अपने को तैयार कर लो कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम पहले ही किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाएं तो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए हमारे अंदर बहुत अच्छे विचार आ जाएंगे। तो यस बैंक अभी हाल ही के दिनों में तेज़ी दिखा रहा है और आगे भी दिखाने की उम्मीद है, पर इस उम्मीद को आपको देखना है कि ये 20 तक जाएगा। जिस तरीके से बड़े बड़े जो विश्लेषक बोल रहे हैं कि 20 तक ये जा सकता है, तो वहाँ पर भी हम उम्मीद इससे लगा सकते हैं। तो हर एक सिचुएशंस को समझिए सर, किसी की भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है। कोई आपको खुश कर रहा है टारगेट इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, यूट्यूब में कोई बताता रहता है कि भाई यहाँ खरीद लो वहाँ बेच लो, उस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अपने पैसों को समझना है और जिस तरीके से गाइडलाइन आती है उसी अनुसार ही काम करना है। दूसरों के बहकावे में आकर किसी शेयर को खरीद कर उसके अंदर फंसने के बाद उसके लॉस को देख देख कर अपने को BP हाई नहीं करना है। और जो शेयर अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाता है थोड़ा सा उससे अभी दूर रहना है, क्योंकि उसके अंदर सिचुएशंस तो पता लगे तो वो सारी संभावनाएं देखी जाएगी। तो KEC को एक और ऑर्डर 1042 करोड़ रुपए का जो मिल गया है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण ये शेयर लग रहा है। और कम ही दिनों में 3015 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर इसको मिल गए हैं। बहुत बड़ी ऑर्डर बुक होती जा रही है KEC इंटरनेशनल की, अपने काम की वजह से बढ़ रहा है। और ज़्यादा काम ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली के लिए जो ये काम करेगा, इसे अपने दिमाग पर बिठाना पड़ेगा।
और यस बैंक में जिस तरीके से तेजी के संकेत है, इस तेजी के संकेतों में अपने संकेतों को अच्छा करना है और तेजी के संकेतों के साथ ही अपने प्रॉफिट के संकेतों को भी आगे जाकर हमें बनाना है। और अगर किसी को कुछ शेयरों को रखना है तो वो अपने दूसरे डीमैट अकाउंट में रख सकता है आगे के लिए। एक और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत तो मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन खरीदने और बेचने के लिए नहीं, बल्कि समझा दूंगा कि ये शेयर अच्छा है, ये खराब है। बस इतना ही पता लग जाए ना, बंदा फिर अपनी माइंड खुद ही चला लेता है। तो SJVN का पोर्टफोलियो है काफ़ी बड़ा और उसे और बड़ा करने के लिए बहुत अच्छे सपने देख रहे हैं। नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ ये शेयर अच्छा काम कर रहा है और IOC की नज़र इस शेयर पर पड़ी है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा और आगे काम होने वाला है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।